हेलो गाइज, इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइज, आज आप लोगों को एक हम नई चीज़ दिखाते हैं और आप गाइज आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम लकी आज़ाद है। आप यूट्यूब पे जाइए, LUCKY स्पेस AZAD डाल के सर्च करिए और मेरे इस नए ब्लॉग का आनंद लीजिए। बाय गाइज। आज आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं इस नए ब्लॉग में। देखिए गाइज, ये हमारे मित्रगण हैं छोटे, और ये बड़ी ही मेहनत से आपको दिख रहा होगा पोल। भाई जी एक ब्लॉग है, ये देखिए। आप लोगों को दिख रहा होगा। और गाइज आप लोगों को दिखाते हैं इस, आपको ऊपर दिख रहा होगा ये व्यक्ति ऊपर चढ़ा है और खतरों से खेल के इस पोल पे देखिए चढ़े हैं। देख लीजिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और रस्सी बांध रहे हैं। बहुत ही लंबे रेलवे लाइन के ये खंभे हैं, बहुत ही लंबे हैं। और इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ये ज़िंदगी रिस्क पे लेके, दांव पे लगा के पेट के लिए इतना रिस्क उठाते हैं ये लोग। आइए आप दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, देखिए आपको कुछ नज़ारा दिख रहा होगा। ये देखिए सर, IC10-8 देखिए ये भाई लोग दिख रहे हैं। और ये भैया लोग फतेहपुर से बिलोंग करते हैं। और आज हमारे ग्राम में रेलवे लाइन के पास में जो पोल है, खंबा है, बहुत ऊंचे वाले जो खंबे होते हैं, उसमें वर्क हो रहा है इस समय। और भाई जी क्या वर्क हो रहा है इसमें? क्लीनिंग का काम है। देखिए हम आपको बात कराते हैं दूर से। हाँ भाई जी एक बार चेहरा कर दीजिए। हाँ क्या काम हो रहा है इसमें भाई? क्लीनिंग का भाई हो रहा है, क्लीनिंग का काम। क्लीनिंग का काम चल रहा है भाई। हमारे भाई लोग बता रहे हैं क्लीनिंग का काम चल रहा है। फतेहपुर से बिलोंग करते हैं। और ये हमारे गांव का पोल है, रेलवे लाइन का खंबा है, इसमें काम चल रहा है। और आपको एक न्यू नज़ारा दिखा। एक भैया लोग हमारे बहुत ऊपर हैं, देखिए ऊंचाई पे हैं, देखिए। और गाइड इसलिए हमने कैमरा जूम करके पास में किया है। आप लोगों को दिख रहा होगा एक भैया लोग हमारे बहुत ऊपर चढ़े हुए हैं और क्लीनिंग का काम चल रहा है। ये ग्राम पंचायत इंजुआ रामपुर के पास में पोल है और रेलवे लाइन के पास में है। और इनका जो साहब है, ऑडियंस हैं, ये उस तरफ खड़े हुए हैं। जो आपको ये बग दिख रही होगी, मतलब रेलवे लाइन की पट्टी जो दिख रही है, उसके उस पार इनकी गाड़ी खड़ी है। और ये लड़के जो काम कर रहे हैं फतेहपुर से आए हुए हैं, आप लोगों को आज दिख रहा होगा। और ये हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, इसलिए कितनी मेहनत और संघर्ष के बाद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कितनी मेहनत और संघर्ष और लगन के बाद इनको डर भी नहीं लगता है। भगवान इनको इतनी हिम्मत देता है, इतना साहस देता है कि ये अपना वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और गाइस ये देखिए आपको लोगों को नज़ारा दिख रहा होगा। और गाइस आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं, आज मौसम बहुत ख़राब रहा। कल इतना मौसम ख़राब था, कल लाइट भी नहीं आई। और मौसम ख़राब की वजह से कहीं तार टूट गए होंगे। आज सुबह मैं ब्लॉगिंग के लिए निकला हूँ और सोचा है आप लोगों को एक नया ब्लॉग प्रस्तुत करता हूँ। ये आपको नज़ारा दिख रहा होगा, ये देखिए कितना गजब नज़ारा है। देख रहे होगे ना आप लोग, देखिए नज़ारा देखिए आप। और धूप आज नहीं निकली है
और मौसम धुंधला धुंधला हुआ है, कोहरा के टाइप का है, मौसम ख़राब है। कल पानी भी बरसा है, हल्की आंधी भी आई है, तारा टूट गए, लाइट भी नहीं आई है। और आज हम सुबह अपने खेतों पे आए और ब्लॉगिंग का मूड किया, चलो एक ब्लॉग बनाते हैं और आप लोगों को हमने भैया जी से बात कराई। ये फ़तेहपुर से जो लड़के आए हुए हैं, पोल पे काम चल रहा है और आपको चलते हैं और आपको बात कराते हैं। वाले टावर में मैं इधर से आवत हूँ। हैं? हाँ, अब बोलिए भैया, वो बंद था कैमरा, 1 मिनट। हाँ गाइस, 1 सेकंड। ये हमारे भैया, भैया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और इसमें क्या काम चल रहा था? क्लीनिंग और मेंटेनेंस का काम हो रहा है। इस रेलवे की लाइन है। भैया जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, देखिए ये काम चल रहा है बहुत अच्छा। और गाइज, आप लोगों को ये हमने जानकारी दी और आज एक बात और बताना चाहते हैं भाई जी कि सारा कुछ जो कुछ भी है ईश्वर ही हैंडल करते हैं, भगवान के ऊपर है। आप जिस भी कंडीशन में हैं, सुबह शाम भगवान की भक्ति कीजिए, उनका नाम लीजिए। भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होता है और ईश्वर की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। गाइज, आज इस नए ब्लॉग में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा। मुकेश अंबानी जी इस वर्तमान में भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं और एक घटना के बारे में आपको जानकारी उनकी देते हैं। एक बार किसी शादी रिसेप्शन में अंबानी जी आमंत्रित थे और गए थे। तो जो शादी रिसेप्शन में अंबानी जी गए थे और उनके बेटे अनंत अंबानी भी गए थे, तो वहाँ पे उनके रिलेटिव जो थे उन्होंने पूछ दिया उनके अनंत अंबानी से कि बेटा और हालचाल कैसे हैं। तो उन्होंने हालचाल थोड़े बताए, इसके बाद अपनी बीमारी के बारे में बताने लगे। उनका इस समय वज़न समथिंग 2 कुंटल 25 किलो है, उम्र उनकी 26 साल है। वो अपने भारी वज़न के कारण परेशान है, कई देशों में उनका इलाज चल रहा है। मुकेश अंबानी जी के लड़के जो अनंत अंबानी जी हैं, तो वो अपनी बीमारी के बारे में मुकेश अंबानी के जो लड़के अनंत अंबानी बता के रोने लगे। जब वो रोने लगे तो बैक साइड में क्या था, उनके पिताजी भी खड़े थे। अपने बेटे को देखकर, रोता देखकर वो भी रोने लगे। तो अपने बेटे को जब रोता देखा तो उनके भी आंसू आ गए। तुरंत पत्रकारों ने कैमरा लगा दिया और कहने लगे कि देखिए, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी ये रो रहे हैं। मतलब भगवान के आगे सब कुछ फेल है। मेरे दोस्तों, हम आप कर्म करते हैं, भगवान ने जन्म मृत्यु सांसें सब कुछ ऊपर से निर्धारित हैं। जितना जिसको बधा उतना मिलेगा। आज भारत के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। मुकेश अंबानी की तबीयत बिगड़ी चल रही है, उनका वेट बहुत हाई लेवल का है, उनकी एज बहुत कम है। एज के हिसाब से 25-26 के हिसाब से 2.5 कुंटल वजन माने रखता है। और इतने धनी व्यक्ति हैं, अमेरिका, जापान, नाइजीरिया, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में इलाज करा चुके हैं, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। तो यही बीमारी बता के वो रोने लगे, तो मुकेश अंबानी भी रोने लगे। पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया कि आप इतने धनी व्यक्ति हैं फिर भी, तो उन्होंने कहा कि भगवान के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती मेरे दोस्त। और मेरे दोस्तों, यदि आपको एक बात और बताना चाहते हैं, यदि पैसा ही सब कुछ होता तो मुकेश अंबानी जी कभी भी भगवान के दरबार में ना जाते। यदि पैसा ही सब कुछ होता तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग नीम करोड़ी बाबा के दरबार में ना जाते। यदि पावर ही सब कुछ होता, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी अपनी जेब में हनुमान जी की मूर्ति को डाल के ना घूमते।
और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये पैसा ही सब कुछ होता तो विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में अपने शीश नवाते, उनके दर्शन करने न जाते? क्यों गए बताओ? ये अगर पैसा ही सब कुछ है तो ना जाते, सब कुछ अपना खुद कर लेते। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है, आप नहाएं या मौसम की वजह से ना नहाएं, जिस भी कंडीशन में रहें, शाम को चारपाई में भगवान का नाम लें, जय सिया राम, जय सिया राम। सुबह उठे तो भगवान का नाम लेके उठे। और गाइज आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, ये तो बात आपको बता ही दी है, पुनः बताना चाहता हूँ। मेरा लकी आज़ाद के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, LUCKY स्पेस AZAD डाल के आप सर्च करिए। और मेरे वहाँ स्वरचित कविताएं भी हैं, स्वरचित शायरी भी हैं, देखें और सुनें। और मेरे डांसिंग वीडियो भी हैं शॉर्ट, वो भी देखें और आनंद लें। और मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ, ब्लॉग देखें। और ब्लॉगिंग का तो मुझे बहुत ही शौक़ है, जब मौका मिलता है ब्लॉग डाल देता हूँ, बना देता हूँ। ब्लॉग भी देखें। और 4 अपनी स्वरचित पंक्तियाँ आपको सुनाते हैं कि वो पत्थर दिल ही होते हैं जिनके कोई जज्बात नहीं होते, वो क्या समझेंगे किसी के जीवन के पहलू, जिन्हें खुद ही नहीं मालूम ज़िंदगी के हालात क्या होते हैं। ये मेरी स्वरचित 4 पंक्तियाँ हैं। और एक शायरी भी पेश कर देते हैं। ये दिलकश अंदाज हाले दिल बयां करता है, लाख छुपाओ प्यार मगर वो तो आँखों से झलकता है। प्यार छुपाने का अंदाज़ तो कोई तुमसे सीखे, जो बिना बताए सब कुछ बयां करता है। दोस्त अब यहीं से विराम भी देंगे, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जानकारी के लिए हमने आपको जानकारी दी, और इस ब्लॉग में हमें देखते हैं आप लोग कितना प्यार देते हैं। थैंक यू फॉर मच, थैंक यू फॉर न्यू ब्लॉग, यू वाचिंग वेरी मच।